पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बने हैं, देसी घी की मधुर सुगंध आ रही है। सब ब्रजवासी अपने अपने घरों में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर देवता प्रसन्न हो जाते हैं और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराजमान। चलो सब गोवर्धन की पूजा करेंगे। ब्रजवासी बोले या नेक्स्ट से लाला की बात मान करके हम वर्षन से चली आ रही इंद्र की पूजा बंद नहीं करेंगे। अरे लाला कौन सा देवता गोवर्धन नाथ? बोले साक्षात नारायण ही हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले जिनकी शरण में जा रहे हो वे तुम्हारी रक्षा करेंगे। इंद्र उनते बड़ो ना है, ये इंद्र आदि तो सब देवता हैं, पर ये तो साक्षात भगवान, चलो उनकी शरण में। अब भी ब्रजवासी राजी नहीं थे। ठाकुर जी ने सबसे कही, बोले आपने इंद्र को कभी देखा है? सब बोले नहीं। बोले लेकिन हम वचन देते हैं कि हमारे गोवर्धन नाथ प्रकट होकर दर्शन देंगे। अब चलो। तो दर्शन के प्रलोभन में सब गोवर्धन नाथ के दर्शन होंगे। देवता दिखेगो, देवता हमको आज दिखेगो, कैसे होवे देवता। इस भाव से सब ब्रजवासी 56 भोग ले करके गोवर्धन जा रहे हैं। सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के पहुंच गए गोवर्धन पहुंच करके सबन ने 56 भोग सजाए, गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से श्री गोवर्धन नाथ जी को अभिषेक किया। अब सब लोगों ने 56 भोग सजाए, सब लोग गिरिराज जी से प्रार्थना करने लगे, स्तुति गाने लगे। इतने में ही लाओ ब्रजवासियों भोग, लाओ ब्रजवासियों भोग। सब ब्रजवासी तो देख करके बोले अरे लाला देख तेरो सांचो देवता प्रकट है गयो। अरे भैया हमने तो जीवन में पहली बार देवता देखो, देखियो कैसो प्रकाश आ रहा यहाँ में थे। सब ब्रजवासी अपने अपने घर की सामग्री लेकर के जा रहे हैं, अपने हाथ से गिरिराज जी को पवा रहे हैं। आप ही पूजे आप पुजावे। ठाकुर जी खुद ही पूजा कर रहे हैं, खुद को ही पुजवा रहे हैं। दो रूप से खड़े हैं, एक रूप से गिरिराज जी पे, एक रूप से नीचे। ब्रजवासी श्रीधामा मधुमंगल लाला के पास गए, बोले लाला तेरा देवता है तो बड़ो सुंदर। ठाकुर जी बोले देवता है भैया। बोले लाला एक बात बता, जे देवता को चेहरा तोते बहुत मिल रहा है, देखियो बिल्कुल तेरे जैसा लग रहा है। अगर तेरे 2 हाथ लगा दिए जाए तो ऐसा लगेगा तू ही देवता बन के खड़ो है का। ठाकुर जी बोले ना ऐसी बात ना है, देवता तो गोरो है ना, मैंने कारो सो। बोले नहीं ना देवता तेरे जैसो कारो ही है। लाला सही सही बता जाते तेरा चेहरा कैसे मिल रहा है, तुम दोनों एक जैसे काई को लग रहे हो। ठाकुर जी बड़ा सहज उत्तर देते हैं। ठाकुर जी बोले भैया मैं अपनी गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं, तो जा गैया को दूध मैं पीऊं। जब गैया चरावे गोवर्धन पर्वत पे आऊं तो वही गैया को दूध निकाल के गोवर्धन नाथ पी ले। एक ही गैया को दूध हम दोनों पी में, या हमारे कह रहे हैं आप? बोले हाँ वो नन्ना सा बालक कृष्ण है ना, उसने सबको गिरिराज जी की शरण में पहुंचा दिया। इंद्र बोले इन ब्रजवासियों की इतनी हिम्मत, मेरी पूजा छोड़ दी इन लोगों ने। इस साल भर में एक बार मेरी आराधना करते हैं, बंद कर दी। मेघमालाओं को आज्ञा कर दिया, जाओ जाकर के पूरे ब्रजमंडल पर बरस जाओ, इतना बरसना कि पूरा ब्रज डूब जाए। यहाँ सब गिरिराज जी को भोग पवा रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। इतने में गड़गड़ गड़गड़ करके काले काले बादल आकाश में आ गए, अंधेरा हो गया महाराज। पूरे ब्रजमंडल पर अंधेरा छा गया। सांबर तक ऋतु। इंद्र ने साधारण बादलों को नहीं भेजा, जिन बादलों को प्रलय के समय पर वर्षा करने भेजते हैं उन बादलों को भेजा। सांबर तक मेघ, एक बूंद हाथी के सूंड के समान गिर रही है आकाश, और वो भी मूसलाधार। ब्रजवासी त्राही माम करके दौड़ने लगे। अरे लाला हम तो पहले ही मना कर रहे, इंद्र की पूजा बंद मत करो, देखो नाराज है गए। ठाकुर जी बोले अविश्वास प्रकट नहीं होना चाहिए, जिनकी शरण में आए हो उनसे प्रार्थना करो। सब ब्रजवासी घुटनों पर बैठ गए। सब ब्रजवासी नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे थे। इतने में ही हमारे बाल कृष्ण प्रभु गए, गिरिराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके एक तरफ से दोनों भुजाओं से उठा करके भीतर प्रवेश किया, और प्रवेश करके 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की इकन्नी उंगली के नख पर ठाकुर जी ने धारण कर। आ जाओ सब ब्रजवासियों, सब आकर के खड़े है जाओ, मैंने गिरिराज जी उठा लिए। सब ब्रजवासी दौड़े महाराज, लाखों ब्रजवासी। गोप ग्वाल बोले लाला तू माखन तो बहुत खावे, वासे तेरो बल बढ़ो, ये तो समझ में आ गई, पर कछु गोपन करी सहाय, हम ग्वाल वाले ने तेरी कहा सहायता करी लाला। बोले आप सब लोग टकटकी लगा के मुझको देख रहे थे, अपलक नेत्रों से मुझको देख रहे थे, तो आप सबके नेत्रों से आप सबकी शक्ति निकल करके मेरे भीतर आ गई। लाखों ब्रजवासियों मुझको देख रहे हो, सबकी शक्ति मेरे भीतर आ गई, और मैंने अपनी इकन्नी उंगली पे गिरिराज जी उठा लिए। वास्तव में ये मेरो बल नहीं है, आप सब ब्रजवासी मुंह को देख रहे हो ना, तो आप सब उनको बली मुंह में आ गए हो। और ब्रजवासी इस बात को मान गए। तभी